नमस्ते छात्रों, हिंदी सुलभ भारती आठवीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सातवां लेसन मेरे रजा साहब जो कि सुजाता बजाज इनका लेखन है। तो मेरे रजा साहब ये एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो पहले हम सुजाता बजाज जी इनका परिचय देखेंगे कि इनका जन्म 1958 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनका परिचय सुजाता बजाज की एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है। अभी ये कहाँ रहते हैं? पेरिस में। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंगम में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीन भी है, खुशी भी है और गम भी है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं सुजाता की द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित भी है। तो देखेंगे गद्य संबंधी यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासावृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों का दर्शन है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। तो देखेंगे लेसन क्या है कि रजा साहब, देखो ये बात 23 जुलाई सुबह समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी और अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। देखो 23 जुलाई की बात है कि जब रजा साहब नहीं रहे, ऐसे जब बात सुनी, जब न्यूज़ सुनी है तो उनके मानस पटल पर, इनके मस्तिष्क पर पुरानी यादें इनकी एक कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपने गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कर कर लौट आई। देखो बहुत ही यहाँ पर भावपूर्ण एक प्रसंग यहाँ पर खड़ा है कि क्या कह रही है कि पिछले फरवरी में ये जब दिल्ली गणपति प्रदर्शनी के लिए गए थे तो कहने लगी थी कि उनके सपने में आए थे रजा साहब और उनको बोलने लगे कि मुझे उठाया कि मेरी अब ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद मैं जाने वाला हूँ। तो रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। देखो इनको धर्म के बारे में कुछ नहीं था, ये सभी धर्मों की पूजा करते थे। उनके स्टूडियो में, उनके जो कुछ भी घर का स्टूडियो था उसमें सभी मूर्तियाँ थी, बाइबल थी, गीता थी, क्रॉस थे, सारी मूर्तियाँ उनके पास थी और हर रविवार को ये सुबह चर्च भी जाते थे। देखो एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो SH रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। तो देखो बातों बातों में इनकी बातें बढ़ गई और एक दूसरे के साथ मुलाकात होने के बाद रजा साहब ने इनको पूछा कि आप क्या करती है। तो इन्होंने कहा, बजाज जी ने कहा कि मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। तो काम देखते ऐसे बोलने के बाद क्या हुआ, देखो फिर मैं सोच में पड़ गई। देखो ये बजाज जी बोल रहे कि मैं सोच में पड़ गई कि मेरा काम तो पुणे में है। उन्होंने बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। देखो लेखक से कहा उन्होंने कि आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी।
कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करुणे से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते हैं। कहते हैं लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति का नाप तोलकर लिखते हैं। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते हैं। देखो यहाँ पर इंसिडेंट चालू हो रहा है। दोस्तों आज हमने इस पार्ट में इसका थोड़ा सा प्रास्ताविक देखा है। आगे का जो कुछ भी लेसन है वो हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।